हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था कि कैसे हम स्थानीय और जातीय मान को निकालेंगे, कैसे हम करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक में से आपका एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है कि गुणनफल का इकाई अंक, किन्हीं संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक उन संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल से प्राप्त होगा। मतलब जो भी संख्याएं दी होंगी पहले आप क्या करोगे, उनका गुणनफल करोगे। तो सबसे पहले दिए गए गुणनफल पर आधारित प्रश्न पर इकाई का अंक जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक आप चुनोगे, ठीक हो गया। उसके बाद गुणनफल से प्राप्त इकाई का अंक ही हमारा उत्तर होगा। तो गुणनफल के बाद जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या कहता है कि यदि गुणनखंड में कोई भी इकाई का अंक 5 तथा अन्य कोई 1 या अधिक अंक सम संख्या हो तो उस प्रश्न में इकाई का अंक 0 होगा। अब 0 होगा, इसको क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। क्या कहता है कि हमसे क्या कहता है कि जब भी हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। जब भी हमें इकाई का अंक निकालना है, ठीक हो गया। तो हमें किस पर फोकस करना है, इकाई अंक पर निकालना है। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर फोकस करना है। जो भी उस संख्या का इकाई अंक होगा उस पर हमें फोकस करना है, और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं एक संख्याओं का गुणनफल लिखूं कि 9 × 5 × 2 × 3, अब मैं कहूं कि इनकी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ कितना होगा। यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि इकाई अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक हो गया। तो इस संख्याओं के गुणनफल का मुझे क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना। तो एक तरीका तो क्या है, मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा और जो इकाई का अंक आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा मुझे क्या देखना है, जब भी संख्याओं के गुणनफल में मेरे पास 5 आ जाए, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आ जाए, 5 आ जाए, और ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 5 के साथ 5 आ जाए और 5 के साथ गुणा में, 5 के साथ गुणा में इवन नंबर आ जाए। इवन मतलब सम आ जाए, सम संख्या आ जाए। 5 के साथ गुणा में इवन नंबर आ जाए तो उस केस में इकाई अंक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 है और 5 के साथ हमारे पास एक इवन संख्या है 2। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख सकते हैं, उस केस में इकाई का अंक 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर 5 के साथ गुणा में ऑड संख्या आ जाए, 5 के साथ गुणा में ऑड यानी कि विषम संख्या हमारे को पास मिल जाए तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। उस केस में हमारी जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, ठीक है। 5 के साथ, ये 5 क्या है, इकाई का अंक है, ये 5 इकाई का अंक है। तो जब भी हमारे पास एक इकाई का अंक 5 है और उसके साथ अगर कोई भी इवन नंबर आ जा रहा है तो डायरेक्टली हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 5 के साथ गुणा में ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं। आइए, अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या लेना है, मैं लेता हूँ 23 × 25 × 42 × 67। अब मेरे से कहा कि इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालो। तो इकाई का अंक निकालो कहने का मतलब मुझे सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो मुझे यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 3 है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। मुझे सिर्फ इस पर फोकस करना है। तो मैंने क्या कहा है, देखो 5 मेरे पास एक नंबर है। अगर मैंने कहा 5 के साथ अगर एक भी इकाई का अंक इवन आ जाए, एक इवन संख्या आ जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये 5 है, ये 2 है। तो इसका आंसर यहाँ पर इकाई का अंक डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 0 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको देखते ही क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में, बस टेक्निक को याद रखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं 67 × 35 × 59,
ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताओ कहता है। तो अब इकाई का अंक देखना है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक पर फोकस करना है। ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, इसी पर तो फोकस करना है। तो हमारे पास 5 है और 5 के साथ कोई इवन संख्या तो है नहीं इकाई में, तो 0 तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑड है, देखो 7 भी ऑड है और 9 भी ऑड है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा 5। तो इस केस में इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और आप सारे क्वेश्चनों को ईजिली कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक तरीका तो यह है कि आप मल्टीप्लाई करो, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है 5 के साथ अगर गुणा में कोई भी इवन संख्या है तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, और अगर 5 के साथ गुणा में कोई ऑड संख्या है तो हमेशा 5 होगा। ठीक हो गया।